अस्सलामु अलैकुम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नहनु नुसल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। ಹಿಂದೆ ಆದದೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವುದು ಮಂದಮತಿಗಳು ವೇನು ಬಲ್ಲರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚನ್ನ ಬಸವನು ಬಂದು ಜಗದುದ್ಧಾರ ಮಾಡುವದ। हजरात, बुजुर्गों, दोस्तों और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा सभी काबिल एहतराम हजरात और मेरी माँ बहनें, नौजवानों, हम और आप तमाम इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि से रोज़ा बैनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस बराए अमन आलम बजीमन तक़द्दुस माब सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी हज़रत मौलाना सैयद सिद्दीक़ हुसैन साहब क़िबला क़द्दसुल अज़ीज़ अल मारूफ़ व सिद्दीक़ दीनदार चंद साहिब क़िबला आलम। तो ये उर्से शरीफ की बात आई तो मुझे एक बात याद आई। कल मैं मल्लापल्ली की तरफ से इस जलसगाह की तरफ 8 बजे का टाइम था, आ रहा था मैं, तो एक नौजवान बड़ा जज्बाती गाड़ी पे से सीधा जो है सामने लाके ब्रेक मार के खड़ा कर दिया और साथ में सलाम अलैकुम बोल के मुसाफा भी कर लिया। तो उस नौजवान का सवाल ये था कि हज़रत ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो भाई ये हमारे मुर्शिद क़िबला का उर्स शरीफ चल रहा है। तो मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ, क्या बताएंगे आप? जी हाँ, बताने के लिए जी जलसे रखे गए हैं, मगर सुनने वाले की कमी है। तो ये बताइए कि आप भी मुसलमान हैं? जी हाँ, मुसलमान है, तभी तो वालेकुम सलाम कहा मैंने। तो ये आम मुसलमानों में और आपके मुसलमान होने में क्या फ़र्क है? सवाल था उसका, कल की बात बता रहा हूँ, पिछली गेट पे। तो हमने कहा अल्लाह ने हम तमाम मुसलमानों पर जो भी फ़र्ज़ किया है वो हज़रत अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल जो करते हैं उन्हीं को सुन्नी या हनफुल मसलक बोलते हैं। वो हम लोग हैं, हम भी वही शामिल हैं उसमें। अच्छा, तो फिर ये जो उर्स मना रहे हैं आप लोग, हाँ, कि बाहर के दरगाहों के उर्स में आप लोगों के उर्स में क्या फ़र्क है? तो हमने उनको बताया, देखो बाहर के जो साहिब मज़ार का उर्स होता है वहाँ उनके अतराफ जो है झूले मेले लगते हैं। हमारे साहिब मज़ार का उर्स हो रहा, अतराफ कोई झूले कोई मेले नहीं है। और दूसरा फ़र्क ये है कि ये अतराफ झूले मेले में हमारी माँ बहनें जो है कांटे भराटे खरीदने के वास्ते कोई जो है दुकानें भी नहीं रहते।
और कोई जो है मुरीदन आते हैं तो वो खाने पीने के, ओढ़ने पहनने के, कोई चीज़ खरीदने के भी जो है दुकाना नहीं लगते हमारे पास जो बाहर लगते हैं, इतना फ़र्क है। और फिर जो है हमारे पास साहिब मज़ार के पास कोई भी मुजावर बनकर मुझसे एक उद्यान लेकर मोरचल कट्टा लेके किसी के सर पे फिराते नहीं पड़ते हमारे पास। जो बाहर के जो है साहिब मज़ार के अतराफ जो है मुजावर बन के मुरचल कट्टा सबके पीठ पे फिराते, वैसे मुजावरगी हमारे पास नहीं है। बल्कि हमारे मुर्शिद क़िबला ने हमको मुजावर नहीं बना बल्कि मुर्शिद बनाया है। मुजावर नहीं बने, हमारे को मुर्शिद बनाए हैं। तो फिर वो उद्यान में वुदू डालते होंगे। हाँ, हमारे पास एक उद्यान नहीं है, हमारे पास बेहिसाब कई उद्यान हैं जो हसद और घमंड के इस जो है ऊद को, इंसानियत का दर्द और इसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग में जला देते हैं, तो उसमें मोहब्बत और प्रेम की जो खुशबू जो निकलती है उसको जो है फैलाने वाले हमारे पास कई उद्यान है। उसमें से एक उद्यान तुम्हारे सामने ठहरा है। बोला मैं, उस साहब जब परेशान हो गए, अरे तो उतने में हमारा मंझला बेटा यूसुफ जो उसको फ़ोन किया था, अरे भाई ज़रा आज जल्दी मेरे को चलना है, थोड़ा पैरों में दर्द हुआ। तो उन्हें गाड़ी ला के पीछे रोक के पलट को देख लिया उन्होंने, क्या ये साहब आपको लेने आए क्या? हाँ लेने हैं। तो हज़रत मैं इंशाल्लाह ज़रूर फिर आपको आके मिलता हूँ, क्योंकि आपने बाहर के जो है दरगाहों के उर्स में और आपके जो है दरगाह के उर्स में आपने बताया। तो फिर ये मैंने कहा कि ये हमारे पास जो उर्स होता है बाहर जैसा उर्स होता वैसा नहीं, यहाँ इंसानियत को मिलाने का उर्स होता है। यहाँ पर जो है इंसानियत का जो मेल मिलाप होना चाहिए उसका नाम हमारे पास उर्स है, ना कि जो दुकाना होटला लगा के जो कुछ पैसे कमाना वो करना, वो हमारे पास उर्स नहीं है। और फिर हमारे अतराफ जो रहने वाले हिंदू मुसलमान हैं वो खुद जो है आपस में मेल जोल में ऐसे मिल घुल जाते हैं, वो मेला हमारे पास लगता है। और दूसरी बात, सदर जलसा बोले तो मालूम है हमारे पास बड़े लोगों से सुनते थे, सदर जलसा बोले तो सब लोग खा को फेंके सो पतरा उड़ा लिया उठाना। हमारे पास सदर साहब बोले तो मतलब जो है सदर कहीं भी हो दे, सब लोग खा को कर को चले जाते थे, वो खाए सो रिका यहाँ वो गिलासा भी वहाँ जाके देखो पीछे सब लोग खा को फेंके सो, आखिरी में कौन खाने जाता उन्हें उठाना, हो या तो जिम्मेदारी जो लेता उठाना, चलो वो भी सबब का काम ही है वो। तो इस जो है जलसे का मकसद ही जो है बराए अमन आलम विश्व शांति वर्ल्ड पीस। तो इसके 5 उसूल जो है जो बुनियादी है हमारे, उसमें से मैं एक पहला जो है आपके सामने रखता हूँ। एको जगदीश्वर है ने अल्लाह बारी ताला सबके लिए एक है। अब जो है आज के नहीं, कल से आज और कल 3 दिन का जलसा जो है, इस जलसे में हर मज़हब के, हर धर्म के, हर ख्याल के, हर सोच विचार के लोग आएंगे, अपने ख्यालात, अपनी इल्मियत, अपने जो भी हैं रखने वाले हैं, उनका इस्तकबाल होता हमारे पास। और फिर जो इस इदारे की एक सबसे बड़ी खूबी ये है, यहाँ सब के आमाल जो है लिखे नहीं जाते, यहाँ पे जो बनाए जाते हैं। हमारे पास किसी के आमाल नामे लिखे नहीं जाते बल्कि अच्छे आमाल बनाए जाते हैं हमारे पास। ये एक जो है खानका की खूबी है हमारी। तो अब जो है हिंदुस्तान की सरजमीन पर चाहे वो सियासी जो है पार्टी क्यों ना हो, चाहे वो बराए नाम जो मजहबी जो है इदारा क्यों ना हो, कोई भी ना हो, कोई भी हो, आज उनकी जो है कोशिश, आज उनके जो भी जो मेहनत चल रही है, वो मेहनत ऐसी है, ऐसी मालूम होती है कि समंदर से जो है पानी जो है एक बर्फ ये बनकर जो ऊपर बादल की शक्ल में जो कहीं भी पहाड़ों पे झाड़ों पे जब बरसता है, तो समंदर से आया हुआ पानी पहाड़ और झाड़ में जब बरसता है तो उसके दौड़ की, भागने की जो है
उसकी जबान क्या है, उसकी कोशिश क्या है बोले तो हम जहां से आए हैं समंदर से, तो हम जब तक वहां जाके नहीं मिलेंगे हमारे को सुकून अमन शांति मिलने वाली नहीं है। ये उन जो है नाले नदियों की रफ्तार बताती है। ऐसा ही आज के जो है हर जो है इंसान, मैंने अभी गिनाया हूं, चाहे मजहबी हो, सियासी हो, कोई भी हो, उनकी कोशिश और रफ्तार ये है कि हमको उस शांति और अमन के समंदर में जाके मिलना है हमारे को। लेकिन मुसीबत ये है वहाँ पे, मुश्किल ये है उनके पास कि जैसा कि अभी पेशवा मुखर्रिर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि मुसलमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, कुरान करीम को मानता है, लेकिन कुरान करीम की बात नहीं मानता। ऐसे ही हिंदुस्तान के लोग जो है ईश्वर को, परमात्मा को एक मानते हैं, उसको एक मानते हैं, उसकी जो है बोले सो बात नहीं सुनते। ऐसे ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो अवतार गुजरे हैं, खास करके हरा और हरी के जो है जुमला 9 और 28 37 होते हैं कम ज्यादा, आज राम के नाम पर इतना जो है राजकारण जो चला रहे हैं, हो सकता उनकी भी कोशिश जो है हिंदुस्तान में अमन करना, हो सकता नीयत अच्छी होंगी मगर तरतीब जो है गलत है। उनकी नीयत अच्छी हो सकती है लेकिन उनका जो तरीका है वो गलत है। तो ये गलत क्या है ये बताने के लिए ये जो है जगत गुरु आश्रम खानका सर आलम का स्टेज जो है हर साल तुमको ये बताने के वास्ते कायम किया जाता है, ना कि जो यहाँ कोई इंसानों का मेला जमा के वो करके यहाँ कोई पैसा कमाने का नहीं है, ना ही किसी जो है सियासी पार्टी से हमारा ताल्लुक जोड़ना है। हमारी इतनी मेजॉरिटी है, देखो अगर आप हमारी सुनो तो इतने वोट तुम्हारी झोली में डालेंगे, ये भी जो है आस बताने की जमात नहीं है हमारी। ये जमात किसी पंडित, किसी मौलवी, किसी आलिम के जहनों से बनाई हुई जमात नहीं है। ये सबसे पहली बात, हिंदुस्तान के हर आदमी को सोचना, गौर करना, इस आवाज को सुनने के बाद अगर इंसानियत है, इंसानियत का दर्द अगर है उसके दिल में, तो उसको सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि यकीनन जो है हम कहीं गलती कर रहे हैं। कोई भी हो, तो ये जो है हिंदुस्तान के जो राम के मानने वाले हैं, राम को तो मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते लोग। क्या नहीं मानते? जैसा ईसाई लोग ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह को मानते हैं, मैसेंजर ऑफ गॉड, लेकिन ईसा मसीह ने जो कहा है वो नहीं मानते। क्या कहा आपने ईसा यीशु मसीह ने, जिसका जिक्र कुरान करीम में है, वही क़ाला ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीअन मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याति मिन बादी इस्मुहु अहमद। ये यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जो कहा मेरे बाद जो आने वाला है वह आखिरी वर्ल्ड फादर, अंतिम ऋषि, लास्ट प्रॉफिट जो आने वाले उनका नाम अहमद होगा, बल्कि खुला जो है उनको सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला ने बताया उनको। आज हिंदुस्तान के सरजमीन पर यह जमात जो खड़ी है, ये जो है अल्लाह के हुक्म से खड़ी है, सुन्नत रसूल के मुताबिक अमन आलम का पैगाम पहुंचाने के लिए हर साल ये जो स्टेज गरमाते हैं। तो जैसा यीशु मसीह को मानते हैं, उनकी कही हुई बोली हुई बात को नहीं मानते, ऐसा ही ये हिंदुस्तान के हिंदू भाई राम को मानते हैं, लेकिन राम ने जो कहा वो राम की बात नहीं मानते। ये मुश्किल है। वो क्या है वो? तो राम जी ने कहा है अगर राम के भक्त हो, राम की भक्ति है, तुम्हारे भगवान है, हम भी मुसलमान भी उसको मानते हैं, खास करके ये जमात के लोग तो मानते ही हैं हम लोग। तो राम जी ने क्या कहा? हमारे जो बुजुर्ग आराम कर रहे हैं, मौलाना
उस्मान अली साहब मौलाना मुबल्लिग सलाम रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सोबत में हमने ये सीखा है। आपने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिगुण से न्यारा। राम जी ने जिस राम को जय मानने के लिए कहा है, उस राम का नाम है आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतेय नमः। हिंदू भाई, अगर आप हिंदुत्व तुम्हारे अंदर है, राम की भक्ति अगर है, धर्म का अगर तुमको जो है दुख एहसास अगर है, तो कम से कम इस राम के नाम को हम जो लेकर तुमको बता रहे हैं कि राम जी ने जो कहा कि वह आत्मा राम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद है। वो जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मिम्बादी इस्मो अहमद, वो अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, आखिरी नबी हैं। तो गौतम बुद्ध के मानने वाले, हमने उनको आमंत्रित किया था, वो यहाँ पर आए, अपने अच्छे तालीमात की जो भी बात उन्होंने रखी है कि वो कहते हैं कि हम बुद्ध जी के मानने वाले हैं। स्वागत है आपका, हम बुद्ध जी के मानने वाले हैं, आपका इस्तकबाल स्वागत है, लेकिन बुद्ध ने गौतम बुद्ध की तुम नहीं मानते। गौतम बुद्ध को मानते हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने जो कहा वो नहीं मानते। वो क्या है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा कि मेरे बाद एक और बुद्ध आने वाला है, ये नहीं मानते आप लोग। तो ऐसा जो है हिंदुस्तान में सारे अवतारों को मरे तक नहीं, 7 जन्म तक तुम भी मानते रहेंगे तो जो हिंदुस्तान में धर्म कायम नहीं होता, राम राज्य कायम नहीं होता, शांति एकता होने वाली नहीं है। जब तक तुम अवतारों की बोली हुई बात को नहीं मानते, हिंदुस्तान में जो हरगिज अमन शांति होने वाली नहीं है, नहीं होने वाली। तो हम तुम्हें तुम्हारी ही बात को याद दिलाने की बात कह रहे हैं, हम नई बात नहीं कह रहे आपके सामने। और मेरा रिक्वेस्ट गुजारिश है कि हमारे इस जलसे में सरकारी मेहमान बन के जो बैठे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं, सरकार गवर्नमेंट तो आपको जो है जो भी है मुआवजा देती है, तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि स्टेज से यानी जो भी हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को और हिंदुस्तान में हुकूमत करने वाले हुक्मरानों तक ज्यों के त्यों अगर आप पहुंचाएंगे, तो फिर आपके लिए भी जो है सवाब मिलेगा, शांति मिलेगी, एकता, जो कुछ है आपको मिलेगा। क्योंकि आप सिर्फ जो है लिखने वाले ही अकेले लिखने वाले नहीं है, आपके भी बीवी बच्चे घर में होंगे ना, तुम्हारा भी तो परिवार होगा ना, आप भी तो गवर्नमेंट के नौकर होते हुए इंसानों में तो शुमार है ना किसी धर्म से इससे जुड़े हुए तो है ना। तो फिर यही तो बात है कि धर्म ने कहा कि दया धर्म को मूल, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। तुलसीदास को मानते हैं लेकिन तुलसीदास की नहीं मानते, यही तो मुश्किल है। बाप को बाप कहते हैं लेकिन बाप की नहीं मानते, इसलिए नाफरमान औलाद दुनिया में फैल गई है। बाप को बाप मानते हैं क्योंकि सन्नाप जो है वो क्या है कि वो स्कूल में नाम डालते ना भाई, हाँ सन्नाप तो बोलना ही पड़ता, मेरा बाप का नाम है बोल के, इसलिए बाप को बाप कहते हैं, लेकिन बाप की बात नहीं मानने से नाफरमान जो है दुनिया में भर गए हैं। मुर्शिद को मुर्शिद मानते हैं लेकिन मुर्शिद की बात को नहीं मानते, इसलिए सारी खानकाहें बेनूर हो गई है। गुरु को गुरु मानते हैं लेकिन गुरु ने जो जगत गुरु की बात बताई वो नहीं मानते। मरे तक बुमड़ा मारो, मरे तक भजन करो, मरे तक पूजा करो, मरे तक यज्ञ करो, क्या भी करो तुम। क्या फरमाया संतों ने? संतों ने क्या कहा? जो संतों का भरम रखते हो, संतों के नाम पे बाजार या संतों के नाम पे जो है जो भी करते हो तुम, उससे तुमको क्या मिलने वाला है?
तो ये भारत देश, ये भारत भूमि सर्व संपन्न भूमि है और धार्मिक देश है। यहाँ पर कृता त्रेता द्वापर से लेकर कई जो ऋषि मुनिया अवतार सत्पुरुष लोग पैदा लिए हैं, जन्म हुए हैं, उनका इतिहास हमारे सामने है। उन पर जो भी अवतरण हुए, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, गीता, भगवद गीता, शिव गीता, ये सब जो आज भी है, सब है, मौजूद है। तो फिर हमारा इस स्टेज से यही पैगाम आप लोगों तक पहुंचाना है कि आप जो संतों को मानते हैं, संतों में से एक चलिए संत कबीरदास की बात हम कहेंगे। संत कबीरदास को मानते हैं आप, लेकिन संत कबीरदास ने क्या कहा? भाई रे दो जगदीश कहाँ ते लाए, कहो कौन भरमाए, वही मोहम्मद वही महादेव। ये क्यों नहीं मानते? तुलसीदास जी को मानते हैं आप लोग संत, फिर तुलसीदास जी ने जो कहा वो क्यों नहीं मानते आप लोग? क्या कहा तुलसीदास जी ने? जब संग्राम का दिन होवे, बिना मोहम्मद के नैया पार न होवे, तब होवे संग लिंग अवतार, महदी कहे सकल जग सारा। क्या बात है भाई! अरे महदी को मानने वाले भी बहुत हैं, लेकिन महदी अलैहिस्सलाम ने जो कही है उसको जो है गौर करने को तैयार नहीं है। ऐसा हिंदुस्तान के अंदर बंदा नवाज, गरीबन नवाज, जितने भी जो है अल्लाह वाले, सबको मानने वाले हैं। उनकी मानने वाला नहीं है, उनकी मानने वाले यहाँ जमा हो गई। उन औलिया अल्लाह की मानने वाले, औलिया अल्लाह को मानना तो ये तो जो है हिंदुस्तान का हर आदमी, प्रधानमंत्री भी आपको वहां पे जो है चादर चढ़ाए, मानना जो है उनको मुबारक। लेकिन दीन इस्लाम के अंदर मानना ऐसा है जैसा कि एक दूल्हा जो है खाजी साहब के सामने बैठ के 2 गवाह तमाम लोगों के सामने, मैंने कबूल किया, कबूल किया, कबूल किया। क्या ससुराल की गडरी कबूल करा? क्या दहेज में दे सो पूरा सामान कबूल करा? क्या कबूल करा? कबूल कराऊंगा, ससुरा दिए सो पैसे में शादी भी होना, वलीमा भी उसमें होना, ये कबूल करा। कहां से औलाद अच्छी पैदा होंगी? कहां से अच्छे पैदा होंगे भाई? अरे अन निकाह मिन सुन्नती, अरे वो मुसलमान मेरी सुन्नत के मुताबिक निकाह नहीं करता, वो सुन्नता गायब है, मन्नता है हमारे सामने। क्योंकि ये जो है बनुल अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस सिर्फ जो हिंदुओं को मुरसल कट्टा फिराना नहीं है, सिर्फ वेद शास्त्र पुराण ही बोल के उनको दीन की दावत देना नहीं है, बल्कि ऐ मुसलमान भाइयों, हम तुम में से ही मुसलमान है, तुम ही में से, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ऐ मुसलमानों तुम में से एक बेहतरीन जमात होगी जो इंसानों की भलाई के लिए जो काम करेगी। अमली तौर पे तो जो है ये जमात खड़ी है, और ऐसे उलमाए दीन जो अभी जो आके गए और भी लोग, उन्होंने गवाही दी है कि ये लोग सच्चे सही काम करने वाले हैं। तो फिर चलिए, हिंदुस्तान के सरजमीन पर बसवेश्वर का मानने वाले बहुत हैं, बसवेश्वर को मानने वाले हैं, बसवेश्वर की मानने वाले नहीं हैं। पेशवा मुखर्री ने कहा कन्नड़ा में कि बसवेश्वर को मानने वाले बहुत हैं, राजकारण में है, धर्म के अंदर है, सबके अंदर है, लेकिन उन्होंने जो कहा है मैं जो शरण बना हूं, मैं जो वली के मुकाम पे आया हूं, इसका कारण, इसका जरिया यही है कि आखिरी में एक उनकी प्राइवेट किताब है शरण लीलामृत, प्राइवेट डायरी है उनकी शरण लीलामृत, उसमें उन्होंने जिक्र किया है अल्लाह अंदर प्रभु यल्ला मोहम्मदम बसवा सलाम माड़ी पोदर ओल्ले पूरी है। यहाँ है मुसीबत यह है, हमारे पुराने जो है लोग, बड़े उम्र के लोग बोलते थे, जोरू बोले तो हंसता था, साड़ी ला बोले तो रोता था, कहते हैं। ये मोटी बात बोल रहा हूं। वैसा जो है अल्लाह रसूल दीन इस्लाम नमाज रोजा वो तो खुश, लेकिन ये नमाज रोजा दीन इस्लाम को कायम करने के लिए सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला ने अपने पूरी जिंदगी का असासा लगा दिया, मुसीबतें झेल ली, कुर्बानियां दी है, तकलीफें उठाई, दुख दर्द को उन्होंने सहा है। तो फिर वो तो उन्हीं जो है तकलीफ को, दर्द को जो झेलने के वास्ते
बानी है जो दीनदयाल अंजुमन ने 1924 से लेकर 1952 तक जो है सबसे पहले अंग्रेज ब्रिटिश को आपने इस्लाम की दावत दी है। क्या ये गवर्नमेंट के अंदर दर्ज नहीं है? तो इस हिंदुस्तान से अवतार अंग्रेजों को भगाने वाला कोई लीडर नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं, तुम्हारे जो वीर सावरकर जिनको अपना रहबर मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान से अंग्रेज को भगाना क्या है, उनकी दुम भी नहीं ला सकते। वीर सावरकर जी ने कहा है कि तुम अंग्रेजों को भगाना छोड़ो, उनकी दुम भी तुम जो है हिला नहीं सकते। फिर उसको भगाने वाला कोई आत्मिक शक्ति हिंदुस्तान में प्रकट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, 10 लीग और 10 कांग्रेस मिलकर भी उसकी दुम नहीं ला सकते। फिर अरे भाई तुम जो है बड़े बड़े जो है हैलोजन लाइटां जो है पूरा शहर में लगा देंगे, मगर एक सूरज की बराबरी नहीं कर सकते हो। एक सूरज की रोशनी की जब मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से दी हुई रोशनी है, इंसानों के पैदा करदा रोशनी है ये। तो बात को मुख्तसर करते हुए, इस जलसे में जो बुद्ध के मानने वाले आए, अब उन्होंने तो चले गए, हो सकता हमारी बात अल्लाह ताला जो उनके ख्वाब में नहीं तो कहाँ भी जाकर बराबर पहुँचा था। ये बात सही है, क्योंकि हस्सा क़िबला ने मैंने फरमाया है, बड़ों से हमने सुना, तुम जो है सामने कोई भी नहीं है, झाड़ा पाड़ा वो इंसान बोल के बोलो भा, अल्लाह ताला लिया के उनको वहाँ तक पहुँचा देता कान में। ये आवाज़ हमारी मामूली नहीं है। ये 3 दिन के जलसे जो है ना, ये सिर्फ ये मामूली जलसे नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से पूरे है ना, वहाँ को अमेरिका को चले आती, क्योंकि मालूम है हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो कट्टर हिंदू अपने आप को कहते हैं, उनको मालूम है कि मुसलमानों में से एक जमात है हैदराबाद में जो दीनदयाल अंजुमन के नाम से है, ये सबसे बड़ा नासूर है। उनको लातूर के जलसे में एक शख्स ने कहा था। ढकी छुपी बात नहीं है भाई, अंदर मवाद भरा हुआ है, बाहर निकालो नहीं तो दर्द उठाते बैठेंगे आप। तो ये जो है इदारा, ये जो है जलसा जो भी हो रहा है, हम हिंदुस्तान के जो है प्रधानमंत्री जी हो या हमारे यहाँ के जो है जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वहाँ तक इस बात को पहुँचा हो, क्या सिर्फ लोगों के वोट लेकर जो है 5 साल के इसके अंदर बिजनेस कर ले को जाते हैं, न कि इंसानों की हमदर्दी में कुछ जो है कौम का भी जो है कुछ तो भी सोचते हैं, आखिरत का भी कुछ सोचते हैं क्या नहीं, शांति और मुक्ति का सोचते क्या नहीं। करो हुकूमत, तुम्हें करो, हम हुकूमत के जो है भूखे नहीं है। यहाँ पर जो है वो फकीर नहीं है जो बंदा नाज के 12 सीढ़िया में कटोरा लेके ठहरे, सो फकीरा नहीं है ये। और ये लेने वाले फकीरा नहीं है, देने वाले फकीर नहीं है। मांगो अमन, मांगो शांति, मांगो पीस मांगो, वो फकीरा है इस दरबार में। कटोरा लेको वो 12 दूसरे दरगाह में बढ़ते, वो फकीर नहीं है हमारे पास। क्योंकि हजरत साहब क़िबला ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात पर आपने फक्र किया कि अल फ़क्र वल फ़क्र मिन्नी, मुझे अगर फ़क्र है तो मुझे फ़कीरी पे फ़क्र है। और वो फ़कीरी एक ऐसी दौलत है जो आज फ़कीर जो है मज़ार में आराम कर रहे हैं। हजरत जो है मोईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाके झुक रहे हैं वहाँ पे। जब यहाँ से कुछ लोग अंग्रेजों के पास चले गए, जाके बोले ऐसा ऐसा एक जमात है यहाँ पे, और वो जमात जो है उनको इनको ये बोले तो उन्होंने बोले हिंदुस्तान में किसकी भी हुकूमत नहीं है, एक ऐसा मुसलमान है मज़ार में सो के हुकूमत कर रहा। वो कौन है? हिंदल वली अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती है। वैसी हस्ती है, इंशाल्लाह फिर कल के इजलास में भी देखेंगे। तो मेरी खास करके हमारे जो डिपार्टमेंट के भाई लोग हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारी इस पैगाम को वहाँ तक जो पहुँचा दो, ताकि हो सकता है उनको भी समझ आए, उनको भी अक्ल आए। अगर उनके अम्मा बाबा नेक है तो उनको भी धर्म समझ में आएगा, राम किशन का वजूद समझ में आएगा, गौतम बुद्ध समझ में आएंगे, सूफी संत समझ में आएंगे। तो जब सूफी संत समझ में आ गए तो हमारे भारत देश में अमन शांति होने के लिए कोई देर नहीं होगी। हम इस पैगाम के साथ साथ हमारे अपने जो कोशिश इरादे, जब तक जो अल्लाह का इरादा, ईश्वर का जो है
ये ईश्वर की इच्छा जो है बाकी है, तब तक ये मिशन चलते रहेगा। अल्लाह तबारक ताला इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो भी है, प्रजा हो, राजा हो, अमीर हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, कोई भी हो, वो इंसान आदम की औलाद है, तो हमारे मुक्ति और शांति के लिए ये जो है शांति का आश्रम यहाँ पर जो है खुला है। इतना हम कह करके हमारा काम है पैगाम को पहुँचाना, अब उस पर गौर फिक्र करना वो तुम्हारे पे छोड़ दिए। अस्सलाम वालेकुम। ओम शांति 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 ही व आखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।